आज हमारे साथ है डॉक्टर पवन सिंघल, जो कि भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और आर्य समाज के प्रधान भी हैं। व्यापार मंडल के बारे में। व्यापार मंडल के विधानसभा अध्यक्ष भी हैं। तो डॉक्टर साहब, ये जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, इस पे क्या क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस प्रकार का आतंकवादी घटना जो हुई है कश्मीर में, ये बहुत ही निंदनीय और विभत्स घटना है। इसकी जितना निंदा की जाए उतनी कम है। जी। पहले भी आतंकवादी घटना करते थे। मुझे ध्यान है 2000 में 2 अगस्त में जब पहलगांव में ही हमारे 32 पिलग्रिम्स की इन्होंने निर्मम हत्या की थी। जी। हम लोग भी उस समय बस 15-20 मिनट पहले ही वहाँ से निकले थे। अमरनाथ जी के दर्शन करने हम जा रहे थे। जी। लेकिन इस प्रकार लोगों का धर्म पूछना, उनका नाम पूछना और उनसे कि कलमा पढ़ना, कपड़े उतरवा कर उनकी पहचान करना, ये एक उनकी विषैली जिहादी मानसिकता प्रदर्शित करती है जी। कि उनके मन में कितना जहर भरा हुआ है। जी। ये पूरे समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और ये दुनिया के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये सीधे सीधे दर्शाता है। घटना के 3 दिन पहले ही पाकिस्तान के जो सेनाध्यक्ष हैं, जनरल हैं मुनीर, उन्होंने जिस तरह का जहर भारत के प्रति और हिंदुओं के प्रति उगला, जिस तरह की उन्होंने विद्वेषपूर्ण द्वै राष्ट्र नीति, हिंदू मुस्लिम अलग करके जो उन्होंने विचार व्यक्त किए, जी। ये उन्हीं की क्लास का परिणाम और सीधे सीधे इस घटना में पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के आतंकवादियों का हाथ है। जी। हमारा मानना है, और मैं तो बिल्कुल, मुझे पूर्ण विश्वास है, उसी दिन से हमारे इस देश के, पूरे विश्व के यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे नेता सऊदी अरब का अपना दौरा भी छोड़कर बीच में आए और उन्होंने तुरंत इस पर मीटिंग की। और सभी हमारे सेना के अध्यक्ष, गृह मंत्री जी, विदेश मंत्री, माननीय वित्त मंत्री जी, डोभाल जी, सबके साथ बैठकर गहन मंत्रणा की। और कल मधुबनी में जी। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक पूरे विश्व को संदेश दिया कि हम आतंकवाद किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, और जो आतंकवादी हैं और उनके आका हैं, चाहे वो विदेश में बैठे हुए पाकिस्तान हो, चाहे भारत के अंदर हो, वो कहीं भी रहे, उनको ढूंढकर पाताल लोक से भी निकालकर उनका इलाज किया जाएगा। जी। और मैं समझता हूं अब समय आ गया है। कितने दिन हो गए इनको, 78 साल से झेलते झेलते इनके आतंकी घटनाओं को। इनका समूल नष्ट होना वो केवल भारत के लोगों के लिए नहीं, वो संपूर्ण विश्व के लिए और मानव जाति के लिए बहुत जरूरी है। जैसा कि कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने सिंधु जल समझौते को रद्द किया, जी। इनसे सारे राजनयिक संबंध खत्म किए गए, इनको अलग थलग करने का और इनकी आर्थिक कमर तोड़ने का समय है। और मेरा तो मानना स्पष्ट है, जिस प्रकार इजराइल ने हमास के आतंकवादियों के साथ किया, उसी प्रकार भारत सरकार को भी, हमारी सेना को पाकिस्तान के साथ वही करना चाहिए, ताकि एक मिसाल कायम हो और ये कभी भी नाग ये अपने फन ना उठा सके। जी। इसी के विरोध में हमने कल दिनांक 26 अप्रैल 2025 को जी। उद्योग व्यापार मंडल मोदीनगर के तत्वाधान में संपूर्ण बाजार बंद करने का निर्णय लिया है। जी। हम उन दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, इन सब लोगों को अपने चरणों में स्थान दे और शोक संतप्त परिवार, उनको इस कष्ट को सहने की शक्ति प्रदान करें
हम उनके प्रति अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। वैसे तो पूरा राष्ट्र पीड़ित है, आज देश का एक एक बच्चा दुखी है। इतनी विभत्स घटना महिलाओं के सामने पूछना, और जब एक महिला ने कहा कि भाई मैं जीकर क्या करूंगी, 5 दिन पहले उसकी शादी हुई और एक महिला ने कहा कि मुझे और मेरे बच्चे को भी मार दो, तो उनका दुस्साहस देखे इन आतंकवादियों का। वे साले कहते हैं कि नहीं, जाइए अपने प्रधानमंत्री मोदी जी को कहिए। कितना बड़ा दुस्साहस करने की हिम्मत इन आतंकवादियों ने की है। और इन्होंने जो कहा हमारे लोगों से कलमा पढ़िए, हम विश्वास दिलाते हैं देश की जनता को, अपनी पार्टी की तरफ से भी और अपने समाज की तरफ से भी, आर्य समाज की तरफ से और व्यापार मंडल की तरफ से, ऐसे लोगों का ही कलमा पढ़ा जाएगा जो हमारे सनातनी भाइयों से कलमा पढ़ने की बात कर रहे हैं, उनके कपड़े उतरवाकर उनकी निर्मम हत्या कर रहे हैं। इन सभी आतंकवादी और उनके काकाओं का ही कलमा पढ़ा जाएगा, निश्चित ही आप देखना। सारी दुनिया इस घटना के जवाब के इंतजार में है और वो जवाब देखकर हतप्रत रहेगी कि भारत ने ये किया, बहुत अच्छा किया, और इन आतंकवादियों के साथ यही होना चाहिए और सारी दुनिया के लोगों को आतंक के खिलाफ काम करना चाहिए। मेरा यही निवेदन है। और मैं कल दिनांक 26 अप्रैल के लिए मैं सभी अपने व्यापारी भाइयों से भी निवेदन करता हूं, करवद आग्रह करता हूं कि आप दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए, उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना के लिए अपने प्रतिष्ठान बंद करके, संपूर्ण रूप से बंद करके आप अपने संवेदना व्यक्त करें और भारत की, अपने यहां सब व्यापारियों की एकता का आप परिचय दें। बहुत बहुत धन्यवाद।